नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। देहात कोतवाली पर जमकर हंगामा किया तथा दोषी दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शाम में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता शिवम और रोहित पुआरका से सहारनपुर की ओर आ रहे थे। उन्हें पुआरका पुलिस चौकी इंचार्ज ने रोका और गाड़ी से चाबी निकालकर पिटाई भी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना है कि उनके पास कागजात पूरे थे, इसके बावजूद उत्पीड़न किया जा रहा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। यही धरने पे बैठे थे सब एप्लीकेशन लेगा वो यार कागज ले होना एकदम कागज लेगा वो अरे कोई से जावे जाना यार थोड़ा भाई पीछे पीछे हो जाए पेन ला दिए पेन लोडी का बिल्ली ठीक है भाई हमने इसीलिए तुमको वहाँ भेजा था तुम जाके देख लो लिखो तो एक जना लिखो ना कोई नहीं उसके फिर हम जांच कर लेंगे लिखो अरे भैया एक जना लिख लो बैठ के बताओ जैसे बताओ भाई चल जा जो हुआ ओए तू भी अपना नाम तू भी डालना का दोनों जा भाई जा राम राम छोटा ही है और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता थाना देहात कोतवाली पहुंचे और दरोगा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए यहाँ पर दरोगा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वरना बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के अंदर धरने पर बैठे हैं। और पुलिस प्रशासन से कप्तान साहब से जिले की यही मांग है कि इस प्रकार के अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करें और इस प्रकार के अधिकारी पूरे प्रशासन की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। राजस्थान ही नहीं, कस्बा रामपुर के कलरपुर गांव में ही ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को जलाकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक सप्ताह के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को सोचे समझे षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है और संबंध में आप यहाँ पे गाँव कल्लरपुर में राम कुमार शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई। उसमें ब्राह्मण समाज के वह एक मतलब सम्मानित सदस्य थे, उनकी किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बुरी तरीके से जलाकर मार दिया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार पूरे देश प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्याएं सुनियोजित तरीके से की जा रही हैं। ये इस तरीके से लग रहा है कि कोई संगठन इसके पीछे है और संगठन सिर्फ ब्राह्मणों को ही टारगेट कर उनकी मृत्यु कर रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ना तो योगी बाबा बोलने को तैयार है, ना देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री बोलने के तैयार है। किसी भी दूसरे वर्ग की अगर हत्या हो जाती है 2 मिनट में बवाल हो जाता है। आप हाथरस में देख लीजिए, सब लोग, सब पार्टियां, विभाग सब पहुंच गए, लेकिन क्या ब्राह्मणों की हत्याओं पर बोलने पे इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं? इन्हें बोलना चाहिए, इनके खुलकर बोलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे सहारनपुर के अंदर पूरी तेजी से बड़ा आंदोलन चलेगा और इसमें कल्लरपुर वाले मामले में हम सब लोग एकजुट होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। परशुराम। कोलकी में बनाए जा रहे टोल प्लाजा पर क्षेत्र के किसानों व लोगों को राहत दिलाने को सपा ने आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को सपा के वरिष्ठ लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन जारी रखा। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। साथियों, आज हमारे इस कार्मिक धरने को 5वां दिन है और रात और दिन में लगातार धरना हमारा चल रहा है। ये तो चमाली खेड़ा बट्टर वाला टोल प्लाजा का मामला, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे सहारनपुर को एक किला बनाने का काम किया। सहारनपुर में 3 टोल टैक्स तो चल चुके हैं और चौथा बढ़ने का काम हो रहा है। जहाँ कोई भी आदमी निकलेगा तो पहले जेब पास मारेगा। हमारे गांव में किसानों का ये हाल होता है, खासतौर से बरसात के मौसम में, कि 1 महीने जेब खाली रहती है। इस हाईवे पे ये बताओ मुझे, अब लोकल आदमी को जाने का मतलब क्या? अगर लोकल आदमी इस हाईवे पर जाएगा तो ये हाईवे कहाँ? अगर लोकल आदमी इस पर जाएगा तो हाईवे नहीं है, उसकी बुक की जाएगी, उसका माल जब हो जाएगा तो ये हाईवे कहाँ रहेगा? दूसरी बात ये, अखिलेश यादव ने आगरा से लेकर लखनऊ तक जो हाईवे बनाया, उसकी दोनों तरफ सर्विस लेन दी है। हमारी जो पुरानी सड़क थी वो पुरानी सड़क कहाँ हमारी है? अरे वो गड्ढे वाली से ही कम से कम इन ग्रामीणों को बराबर अधिकारी यहाँ तक आपने कर रखा। वो लोकल सड़क बना के दे दो, इनकी बुग्गी, इनकी कार, इनके ट्रैक्टर उस पर चले जाए। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने, शासन प्रशासन ने सहारनपुर का किला बनाकर रख दिया कि एक रोहाने में टोल टैक्स, एक कोलकी में बनने जा रहा है, एक सरसा में, एक यहाँ पे, तो ये आप ये बताओ, जो हमने कार ली, मोटरसाइकिल टैक्स दे दिया,
तो फिर हम बार बार टैक्स आने जाने क्यों दें? कल सुनने में आ रहा है डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कुछ। डीएम साहब ने कल हमें बुलाए थे, हम लोग वहाँ गए थे और हमारी वहाँ बातचीत हुई और एनएचसी के जो अधिकारी थे वो भी थे, सकारात्मक वार्ता रही। लेकिन हमारे जो एसडीएम सदर हैं वो यहाँ पे नहीं थे, छुट्टी पे थे, तो शायद वो आज आ गए होंगे। तो या तो आज तक या कल तक इसके मामले का हल हो जाएगा, और मामले का हल नहीं होगा तो जिस तरह से हमारे बड़े सरफराज जी, हमारे युवा नेता, हमारे बड़े भाई सरफराज खान जी और तमाम साथी और उमर अली खान जी, जितने हमारे साथी हैं सब, वो सब मिलकर इस पर कल बैठ कर रणनीति बनाएंगे। मामले का नहीं होता तो जन आंदोलन छेड़ना काम होगा। उचित क्या, असल में ये गूंगी बहरी सरकार है। एक यही धरना क्या, जितने भी काम हो रहे हैं इसके कान में जू नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह 1 साल बाद जो भी रेंगेगी और ये सरकार में बदलाव भी आएगा और प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होगी, समाजवादी की सरकार होगी। असल में मेरा मानना यह है कि जब हम गाड़ी मोड़ लेते हैं, ट्रक, बस 7% का टैक्स है। जितने की गाड़ी उस पर 7% का टैक्स है। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 70,000 रुपये का टैक्स है, प्लस कुछ और खर्चे हैं। कहे का टैक्स है वो इस बात का टैक्स है कि जो सरकार ये सड़कें बनाएगी वो पैसा उस पर खर्च होगा। जब आपसे हमने पैसा ले लिया 7% पहला, अरे और 10 बढ़ा लो, इसे अगर सड़क पर काम नहीं चल रहा। लेकिन ये कौन सा तुक है कि पहले आप 7% लेंगे, आप हमें रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और वो काम, वो पैसा तो क्या कहीं खा लिया या कहीं और लगा रहे अपने झगड़ों में, पकड़ो मामले में। लेकिन सड़कों का पैसा प्राइवेट ठेकेदारों को देके एनएचए वालों ने, और ये सड़कें बनवा के और इनसे तालमेल करके जहाँ 20 रुपये लिया जाना चाहे वहाँ 150 रुपये लोगों से ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये अभी शुरू हुआ जिस पर हमारे साथियों ने और हमारे फराज ने और हमारे सभी साथियों ने यहाँ इस पर धरना दिया। ये आप सड़क पे जहाँ से जहाँ तक का है आप निकल के देखो, क्या आप मानते हैं इन्होंने पूरा काम कर दिया सड़क पर? जो इसकी एनएचए की पूरी सड़कें बनाने के मानक हैं, क्या वो सड़क पूरी हो गई? इन्होंने तो 1 साल पहले से तैयारी कर ली थी, सड़क के पर बजरी रेता भी वो भी नहीं पड़ा था, खोल के वसूली कर दें। लेकिन आपने देखा होगा जब हमने लोगों ने हल्ला करा तो ये 1 साल से बना पड़ा, वसूली शुरू नहीं हुई थी। लेकिन ज़रा ताल बैठा फिर वसूली शुरू कर दी, तालमेल करके ऊपर। ये बिना तालमेल के नहीं बैठ गए। जब तक आप काम नहीं पूरा करेंगे जो वहाँ वसूली ले ही नहीं सकते। अच्छा, आपने एक देखा होगा जब कोई तो नियम बनाया होगा भाई 1 किलोमीटर पे 5 पैसे लिए जाएंगे, 10 पैसे लिए जाएंगे, कोई तो नियम होगा। अगर उस नियम के हिसाब से अगर किसी के 100 बने, पता लगा कहीं 100 फिर 2 दिन के बाद 140 हो जाए, भाई आखिर क्या मानक है भाई, ये नहीं समझ पा रहा। तो ये सीधी जनता के साथ लूट हो रही और ये लूट समाजवादी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी सरकार में भी तो आगरा से और लखनऊ तक रोड बनाई थी अखिलेश जी ने, कोई टोल ली है। और सरकार आएगी, आज भी उस सड़क का जवाब नहीं है जो आगरा से और वहाँ तक है, लखनऊ तक, और जो दिल्ली से और आगरा तक है उस पर 4 टोल टैक्स है, वो है टोल। लेकिन आगे तो टोल लिया, आप जाके देखो वो टोल लिया, सब फ्री, बेहतरीन लाइट, बेहतरीन सड़क। अब इसमें आगे क्या कर रही भाई? हमारा तो समाजवादी ने झंडा उठाया है, इस पर आंदोलन होगा। आश्वासन दिया कुछ अधिकारियों ने, कुछ बात बन गई, यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो गया। अच्छा तुमको एक बात बताओ, घास लेने जाएगा, किसी का खेत इधर है, कितनी बार पैसे देगा? दोबारा फिर जा रहा, गन्ने की ट्राली जा रही, बुग्गी जा रही, खेत में पानी फेर रखा, 4 बार मोटरसाइकिल पे जा रहा अपने खेत में। क्या ये उचित है कि आप उसको बार बार पैसे लेंगे? कोई तो इसका तरीका निकालना ही पड़ेगा। और ये हर जगह है, यहाँ भगवानपुर में भी अभी हुआ, अभी बता रहे थे बात कि भाई कानून से हटके करा। अरे लोकल कानून से हटके कोई अपना निशान दे दो, पर्ची कार्ड कोई दे दो, उसको चल जाएगा। तो ये जैसे मंडे में समय दे रखा है, मंडे में क्या हो रही है? मंडे से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मंडे से पहले नहीं होगा तो आंदोलन और बढ़ेगा। और मंडे क्या, मंडे के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो पूरा जिला आने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम गांधीवादी लोग हैं, ये देश गांधी ने आज़ाद कराया था, हम उसी गांधीवादी के तरीके पर अपनी मांग कर रहे हैं
कोई हमने गुंडागर्दी नहीं करी हमारे साथियों ने, कोई किसी को यहाँ से भगाया नहीं। तरीका तो ये था कि हम लट लेकिन वो भगा नहीं रहे, फिर चल जाता। लेकिन ना, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपनी मांग कर रहे हैं, मांग करेंगे। इसके लिए हमें कितनी भी भीड़ बढ़ानी पड़े, और अगर हमारे साथ जो कोई जाति होगी तो हम भी जाति करेंगे। लेकिन हमने ना कोई जाति करी, हम अपनी मांग कर रहे हैं और हमारी जेन्युइन मांग है, और हम इसके लिए आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। सैनी समाज का सम्मेलन बेहट रोड स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर सहेजने के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक समाज में राष्ट्र की मुख्य धारा से मिलकर राष्ट्रीय प्रेम के लिए कार्य करना चाहिए तथा हमारा देश उन्नति कर सकेगा। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। सांस्कृतिक समाज का गौरव और स्मरणीय स्मरणीय श्रद्धेय बाबू मुल्कीराज सैनी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद लोकसभा, आज उनका जन्मशती का कार्यक्रम हमने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से और सरकार की जो गाइडलाइन है सामाजिक दूरी का अपनाते हुए मनाया है। आज उनकी 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। बाबू मुल्कीराज सैनी 1967 में समाजवादी पार्टी से सर्वप्रथम सैनी समाज के विधायक बने थे और उस वक्त समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने ही अपने हाथों से मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया था और 1967 में मुलायम सिंह यादव और बाबू मुल्कीराज पहली बार विधायक बने थे। 1971 में आप मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव सहारनपुर सीट से लड़े। उस वक्त परवादून नाम से ये सीट जानी जाती थी, जिसमें देहरादून से 11वें तक का एरिया होता था। 71 से 77 तक आप कांग्रेस पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और ये फख्र हम हैं सहारनपुर की जनता को, उनके वारिसों को कि हमारे पूर्वज देश की सर्वोच्च संसद के प्रथम सदस्य के रूप में उन्होंने सैनी समाज का प्रतिनिधित्व। सैनी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सैनी समाज के लोगों को मैं इस अवसर पर ये संदेश देना चाहूँगा कि वो बाबू जी की दिखाई हुई प्रेरणा और उनके बनाए हुए रास्ते पर चले और उसी का नतीजा है कि हमारे समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति की है। इस सब का श्रेय जाता है तो श्रद्धेय स्वर्गीय बाबू मुल्कीराज सैनी को जाता है। यूनाइटेड नेशन के आह्वान पर सामाजिक संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा ए प्रवेश सागर फाउंडेशन इंडिया ने इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स की पूर्व संध्या पर शहर के बाहरी इलाकों में जाकर महिलाओं को हाइजीन किट का वितरण किया। साथ ही आम नागरिकों को कोरोना और सोशल डिस्टेंस के प्रति जागरूक किया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। नमस्कार। यूनाइटेड नेशन के आह्वान पर आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेवा इंडिया की तरफ से मनाया गया, जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत लड़कियों में समझाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम कोविड-19 से और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कैसे बच सकते हैं, आज उन बच्चों को पूरी जानकारी दी गई। साथ ही वहाँ पर बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की खुशी में, उपलक्ष्य में हमने उनको खाने पीने के सामान के साथ साथ सैनिटरी पैड भी बांटे गए। सैनिटरी पैड के साथ साथ उनको स्वच्छता के बारे में भी बताया गया। यह कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर रखते हुए संपन्न किया गया। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 99वीं जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। साथ ही उनके आदेश से सिद्धांतों का अनुसरण कर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मैं चंद्रशेखर यादव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती के अवसर पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके बताए मार्ग, जो संस्कार, जो आदर्श, जो उन्होंने सहारनपुर का नाम प्रदेश और देश के अंदर स्थापित करने का काम किया है, सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी जन्म दिवस पर उनके सिद्धांतों पर चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है और करेंगे। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट के रक्तदाता गगन ने डेंगू पीड़ित 56 वर्षीय सुखपाल के लिए प्लेट्स का दान दिया। सुखपाल की प्लेट्स मात्र 20,000 रह गई। कोई प्लेट दाता ना मिल जाने के कारण परिवार परेशान था। तभी परिवार का संपर्क कोऑर्डिनेटर कुणाल सैनी से हुआ, जिन्होंने तुरंत गगन को लेकर पहुंचे और प्लेट्स का दान दिया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह।
जी भैया, आपका नाम? गगन चाहल। तो गगन जी, ये आप प्लेटलेट्स का दान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा। तो ये किन के लिए कर रहे हैं आप? FBD वालों के लिए, और उनकी कॉल आई थी मेरे पास। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा सबको सपोर्ट में रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सिंह ब्रदर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज सहारनपुर शहर में सिंह ब्रदर्स रिकॉर्ड डिजिटल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह ब्रदर्स टीम की तरफ से वास मलीपुर रोड पर एक स्टूडियो जो है आज ओपनिंग हुई है। इस स्टूडियो में रागी, ग्रंथी और अन्य धार्मिक कलाकारों के लिए एक जो स्पेशल प्लेटफॉर्म जो है ये तैयार किया गया है सहारनपुर में, जिसमें कि अनेक प्रकार के जो कलाकार हैं, धार्मिक कलाकार हैं, उनको एक स्पेशल टाइप का एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक मिलने जा रहा है, बिल्कुल जेन्युइन रेट पे जो है। और बाकी आप सबको पता ही है कि सिंह ब्रदर्स टीम जो है हमेशा से ही मानवता के भले के लिए जो कार्य करती आ रही है 5 साल से। तो आगे भी इसी तरह जो है सिंह ब्रदर्स टीम ऐसे बच्चों के लिए और अन्य जो कलाकारों के लिए है इस तरीके के जो है और भी उपराले जो है वो करती रहेगी। धन्यवाद।